आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। आंटी, मैंने सारे खाली डब्बे ग्रोसरी से भर दिए हैं। अब आपको 1 महीने तक चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ध्रुव बेटा, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे थैंक्स कहूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम अभी भी मदद कर रहे हो मेरी, जबकि मैंने जेल में राघव जी के साथ बहुत गलत बिहेव किया था। बेटा, आई एम रियली सॉरी। आंटी, ऐसी बात नहीं है। आपकी जगह कोई भी होता तो यही करता। और वैसे भी सारे सबूत उनके खिलाफ थे। उन्होंने खुद सरेंडर किया था पुलिस के सामने। और देखिए, पुलिस स्टेशन में जो भी हुआ उसके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। हेलो आंटी। अरे बेटा, तुम तो ध्रुव की वाइफ हो ना? ये मेरी कोई नहीं लगती। सही कहा ध्रुव ने। आंटी, आज मैं आपकी फ्रेंड बन के आई हूँ। देखिए मैं कितने सारे गिफ्ट्स लाई हूँ आपके लिए। हाँ, पर बेटा ये सब मैं कैसे ले सकती हूँ? आंटी, मैं समझ गया। आप अंदर चलिए, मैं इससे बात करके आता हूँ। हाँ, चलिए। ध्रुवी, तुम क्या कर रहे हो? मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अनमोल की फैमिली के लिए कर रही हूँ ना ध्रुव। तुम्हें अनमोल की फैमिली की फिक्र है? ये सब तब कहाँ था जब उसकी डेड बॉडी को सड़क पर छोड़कर आ गई थी तुम? तब कहाँ गई थी तुम्हारी फिक्र? ओह हेलो, तुमने शायद न्यूज़ नहीं देखी है। अनमोल ऑलरेडी डेड था। वो बस मेरी गाड़ी के सामने आ गया। इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। ये तुम्हें पहले नहीं पता था उन्नति, इसीलिए तुमने अपने भैया को इन्वॉल्व किया। और जब कुछ नहीं हुआ तो उन्हें ही जेल भिजवा दिया। You know what, ध्रुव, मैं कुछ भी कर लूं ना, मैं तुम्हारे लिए हमेशा गलत ही हूँ। हाँ, मैंने आखिरकार जाके कुछ अच्छा किया ना, बट तब भी तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हें गलत समझ रहा हूँ? उन्नति, सच पता क्या है? तुम्हारी जिंदगी ना पूरी झूठी और फरेबी है। तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी अच्छाई नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। ध्रुव, तुम एक बार अरे ये क्या, आपने इन्हें बताया नहीं? इन्होंने मुझसे कहा था कि काम करते करते ही ऑफिस में बोर हो जाते हैं, तो मैं ये लेकर आऊं ताकि ऑफिस में ही इन्हें डेटिंग वाली फीलिंग आ जाए। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। राघव, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? यू प्लीज कैरी ऑन सर, हम आपको डिजाइन बाद में दिखा देते हैं। थैंक यू। छतरी क्यूट है ना? मैं आपके लिए आपकी फेवरेट कलर वाली लेके आई। ये लीजिए। तुम पहले ही अपनी सारी लिमिट क्रॉस कर चुकी हो, जाओ यहाँ से। लिमिट मैं क्रॉस कर रही हूँ या आप क्रॉस कर रहे हैं? आपको दिखाई दे रहा है आप कैसा बर्ताव कर रहे हैं मेरे साथ, बिना मेरी किसी गलती के? क्या ये लिमिट क्रॉस करना नहीं हुआ? क्या कहा तुमने? बिना तुम्हारी किसी गलती के? हाँ राघव, आपको तो हमेशा से पसंद था ना कि मैं सच का साथ देती हूँ, तो अब जब मैं सच का साथ दे रही हूँ तो आपको मुझसे नफरत क्यों हो रही है? और सच्चाई की मूर्त बनती हो ना तुम। तब सच क्यों नहीं बोला जब मेरी कार से तुम छुप के डैश कैम की रिकॉर्डिंग निकाल रही थी? तब क्यों नहीं बोला कि मुझ पे शक है तुम्हें? आप पे शक नहीं है इसलिए मैंने वैसा किया राघव, लेकिन बेकसूर होने के बावजूद भी आपको तो शौक है ना दूसरों की गलती का इल्जाम अपने सर लेने का। और आप ही बताइए, अगर मैं आपको बता देती तो क्या आप मुझे ऐसा करने देते? और अगर मैं ऐसा नहीं करती तो ये सच बाहर कैसे आता कि अनमोल की डेथ एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर था? राघव, आप तो मुझे इस केस से दूर करना चाहते थे ना, तो मैं मुजरिम के खिलाफ इतना बड़ा सबूत निकालने से पहले कैसे आपको कुछ बता सकती थी? जिसे तुम कल्प्रिट साबित करने में लगी थी वो मेरी बहन है। और मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं किसके साथ रह रहा हूँ, अपनी बीवी के साथ या किसी रिपोर्टर के साथ जो हर दूसरे दिन कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन करने में लगी रहती है, सच्चाई का पता लगाने में लगी रहती है, और एक महान रिपोर्टर बनने के चक्कर में मेरे घर वालों को ऐसी खाई में धकेल देती है जहां बाद में हम ही लोग बैठे रहते हैं खुद को बेकसूर साबित करने के लिए। तुम पूछ रही थी ना रीत, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि तुमने मुझे कभी अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखा ही नहीं। और जब मैं तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं हूं तो मैं तुम्हें फर्स्ट प्रायोरिटी क्यों रखूं?
आप ऐसा कैसे कह सकते हैं राघव? आप हमेशा मेरी प्रायोरिटी थे, है और रहेंगे। तो आप ही बताइए कि मैं कहाँ गलत हूँ? बस रीत, थक गया हूं मैं सही गलत का खेल खेलते खेलते। मुझे एक सिंपल और नॉर्मल लाइफ चाहिए, जहां मुझे हर सांस लेते वक्त ये ना सोचना पड़े कि पता नहीं मेरी बीवी अब कौन सा बड़ा खुलासा करेगी। रिश्तों को एक नया रूप देना पड़ता है, जो ब्लैक एंड व्हाइट सही गलत के परे होता है। पर मुझे नहीं लगता तुमने ऐसे कभी रिश्ते देखे हैं, या तुम्हें ऐसे रिश्ते निभाने में कोई भी इंटरेस्ट है। थक गया हूं रीत में खुद से लड़ते लड़ते। मुझे लाइफ में सुकून चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हारे साथ वो सुकून मिल रहा है। घर में इतना अंधेरा क्यों है? सरप्राइज! क्या मैंने किसी का बर्थडे मिस किया है? क्योंकि आज मेरा बर्थडे तो नहीं है। भैया ये पार्टी ना आपके लिए, क्योंकि आप एक मिनट उन्हें क्या ये सब? भैया आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, तो मैं एक छोटी सी पार्टी तो थ्रो कर ही सकती थी ना। इनफैक्ट मुझे ये सब बहुत पहले ही कर देना चाहिए। पर आप सब भी इसके साथ शामिल हो गए। मैंने इतना कुछ नहीं किया इसके लिए। कम ऑन बेटा, डोंट बी सो मॉडेस्ट। अरे अपने आप को इतना कम भी मत आको यार, हैं? फूफा जी, अरे बेटा, ये सब